क्या मुस्तफ़िजुर रहमान अब 2026 आईपीएल हमें खेलते हुए नजर आएंगे? अब ये जो मामला गर्माता जा रहा है, जब से शेख हसीना जो है पाकिस्तान छोड़कर इंडिया में आई हैं, जब से ये तमाम चीज़ें हुई हैं। और अभी बात करें तो जिस प्रकार एक हिंदू भाई को बांग्लादेश में मार कर जलाया गया, तो कहीं ना कहीं अब और भी ज़्यादा अब प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं दोनों देशों के बीच। हालांकि इस साल जो हम बीसीसीआई का जो मतलब कि इंडिया का दौरा था, बीसीसीआई ने उसको निरस्त किया। तो कहीं न कहीं ये कि तमाम बड़ी हस्तियाँ और सोशल मीडिया पे तरह तरह के जो है अब कमेंट्स आ रहे हैं और एक कूटनीतिक दबाव बनाया जा रहा है। तो अब कहीं न कहीं अब भी ये भी है कि अब मुस्तफ़िजुर रहमान का 2026 आईपीएल में खेलना लगभग नामुमकिन लग रहा है। हालांकि अभी कोई खास स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन आज मीडिया रिपोर्ट की माने तो शायद ही है कि वो 2026 आईपीएल खेल पाए, क्योंकि अब मामला बहुत ही गरमाया गया है। और अब ये है कि तमाम चाहे राजनीतिक कट्टर आदमी हो या हमारे देश के नौजवान युवा, सभी चाहते हैं कि जो केकेआर द्वारा जो मुस्तफ़िजुर रहमान को खरीदा गया है, उनको जो टीम में ना खिलाया जाए। कहीं न कहीं हमारे देश के माहौल को देखते हुए शायद केकेआर को अभी फैसला ले लेना चाहिए कि मुस्तफ़िजुर रहमान को नहीं खिलाया जाना चाहिए। क्योंकि अब ये है कि क्योंकि भाई साहब आईपीएल एक ऐसी श्रृंखला है कि तमाम दुनिया के प्लेयर्स जुड़ते हैं, और यदि माहौल गरमाया तो कहीं न कहीं मुस्तफ़िजुर रहमान के लिए और केकेआर के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं, यदि आज मुस्तफ़िजुर रहमान के लिए तो। क्योंकि हमने ट्रेलर देखा था मुंबई इंडियंस का, जिस प्रकार रोहित शर्मा से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को दी गई थी, तो जिस प्रकार ट्रोलिंग हुई थी हार्दिक पांड्या की, तो कहीं ना कहीं ये है कि अब सीजन शुरू होने से पहले अभी माहौल गरमाया गया है, तो गरमा गया है। और यदि मुस्तफिजुर रहमान खेलते हैं तो कहीं ना कहीं उनको दिक्कत आने वाली है, और साथ ही साथ हो सकता है कि क्या है कि मैचेस बॉयकॉट कर किए जाए। तो बीसीसीआई ने हालांकि ऐसा कोई कमेंटमेंट नहीं करा है, लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, अब चूँकि 2026 लग चुका है तो जनवरी या फरवरी में एक कमिटमेंट आ जाएगा, तो शायद ही है कि जो मुस्तफिजुर रहमान आईपीएल 2026 से जुड़े। हालांकि 5 साल से लगातार खेल रहे हैं, एकमात्र प्लेयर बन गए हैं जो कि आईपीएल खेल रहे हैं। तो अब मेरा मानना है जहाँ तक कि अब शायद यदि इस साल मुस्तफिजुर रहमान जो है आईपीएल से बाहर हुई, तो जिस प्रकार पाकिस्तान के प्लेयर्स को हमारे आईपीएल में नहीं खिलाया जाता, तो इसी प्रकार अब किसी बांग्लादेश को प्लेयर्स को भी नहीं खिलाया जाएगा, और शायद सही भी है देश के माहौल को देखते हुए। क्योंकि हमने पहले ही से ही पाकिस्तान प्लेयर्स को बैन करके रखा है, और यदि जिस प्रकार बांग्लादेश हम इंडियंस के खिलाफ जिस प्रकार कमिटमेंट कर रहे हैं और जिस प्रकार बोल रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं सही भी है कि किसी भी प्लेयर्स को नहीं आना चाहिए हमारे आईपीएल में, और ना ही किसी प्रकार का कोई इंटरनेशनल मैच हो। और बढ़ते तनाव को शायद कम करने का यही तरीका है, क्योंकि हमें किसी प्रकार का उनसे कोई मतलब नहीं रखना है एक प्रकार से, और ना ही कोई इंटरनेशनल मैचेस खेलने हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है कि हमारा सबसे पड़ोसी देश अच्छा समय अच्छा अफगानिस्तान है, तो ज़्यादा से ज़्यादा अफगानिस्तान के प्लेयर्स जो है वो भी अच्छे हैं, अच्छा कर रहे हैं। और कई देशों के अच्छे प्लेयर्स हैं यार, बांग्लादेश या पाकिस्तान से थोड़ी ना आईपीएल चल रहा है ना। तो आईपीएल जो केकेआर से रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे देशवासी और राजनीतिक पार्टियां चाहते हैं कि मुस्तफिजुर रहमान को ना खिलाया जाए, तो मुस्तफिजुर रहमान को बैन कर देना चाहिए। मुस्तफिजुर रहमान को क्या, किसी भी बांग्लादेशी प्लेयर्स को अब टीम में नहीं खिलाया जाना चाहिए, है ना। क्योंकि इससे यार हमारे जो जिस तक आईपीएल की हमारे एक कल्चर है हमारे देश में आईपीएल को, हम लोग नहीं चाहते किसी प्रकार का उस पर आईपीएल कल्चर में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हों, और कोई भी ऐसा माहौल बने कि जो दंगा फसाद का माहौल बने। तो यही है कि मुस्तफिजुर रहमान को शायद
बाहर कर देना चाहिए, लेकिन ये फैसला बीसीसीआई की है और बीसीसीआई से उम्मीद एक्सपेक्टेशन है कि मुस्तफिजुर रहमान को बाहर करें और उनके बदले किसी और प्लेयर्स को जो है KKR अपनी टीम में शामिल करे। तो बाकी आप लोग दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस प्रकार जो यदि मुस्तफिजुर रहमान बाहर जाते हैं तो उनकी जगह टीम में कौन आ सकता है। शायद मेरा मानना है अफगानिस्तान के प्लेयर ले लें, उनमें भी बहुत टैलेंट है। ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड सभी देशों में अच्छे खिलाड़ी हैं यार। मुस्तफिजुर रहमान से थोड़ी ना कोई भी IPL प्रोवाइड करने वाला है ना, तो ये वाली बात है। आगे आप लोग कमेंट में जरूर बताएं अपनी राय दें। हम मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू।